राजा परीक्षित की मृत्यु का एक दिन शेष बचा था। जब राजा के मृत्यु का शोक कम नहीं हुआ, भय कम नहीं हुआ, तो शुकदेव जी ने उनको एक कथा सुनाई। पुराने समय में एक राजा था जो जंगल में शिकार करने गया। शिकार खेलता हुआ वह जंगल में भटक गया और अंधेरा हो गया। और वहीं पर अंधेरे में उनको एक झोंपड़ी दिखाई दी। जंगल में आसपास में कुछ नहीं था, वो अकेली एक झोंपड़ी थी जो उनको नजर आई। वहां पर एक बीमार बहेलिया रहता था अकेला। जब वो झोंपड़ी के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर छोटी सी झोंपड़ी में एक तरफ मल मूत्र त्यागने का स्थान बना हुआ है और वहीं पर झोंपड़ी में दूसरी तरफ उसके खाने के लिए जानवरों का मांस झोंपड़ी की छत के साथ टंगा हुआ है। वह बहुत छोटी और दुर्गंध युक्त झोंपड़ी थी, पर राजा की विवशता थी, अंधेरा हो चुका था, उसे रात में ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं था। तो उसने बहेलिये से प्रार्थना की कि मुझे रात भर में इस झोंपड़ी में ठहरने दो। बहेलिया बोला, मैं भटके हुए राहगीरों को अक्सर ठहराव के लिए एक रात के लिए रख लेता हूँ, पर दूसरे दिन वो इस झोंपड़ी से वापस नहीं जाना चाहते। मैं अब इस झंझट से परेशान हो चुका हूँ, इसलिए अब मैं किसी को यहाँ नहीं ठहरने देता और आपको भी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि सब लोग दूसरे दिन जाने के लिए मना कर देते हैं। राजा ने उसके इस विचार को सुना और कहा, आश्वासन दिया कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। किंतु सुबह उठते उठते उस झोंपड़ी की गंध राजा में ऐसी रच बस गई कि वह वहीं रहने की सोचने लगा। उसकी बहेलिया के साथ कलह हो गई। शुकदेव ने परीक्षित से पूछा, क्या उस राजा को इस झंझट में फंसना चाहिए? क्या उस राजा को इस झंझट में फंसना उचित है? परीक्षित ने कहा, वह तो बहुत ही मूर्ख है जो राज काज भूलकर सब कुछ छोड़कर उस झोंपड़ी में रहना चाहता है। आखिर वह राजा कौन था? शुकदेव ने कहा, वह और कोई नहीं, तुम स्वयं हो। इस मलमूत्र की कोठरी यानी अपनी देह में जितना समय रहना था वह अवधि आत्मा की पूरी हो चुकी है। ये मलमूत्र रूपी कोठरी को अब छोड़ के जाने का समय आ गया है और इस लोक से परलोक जाना है, जो हमारा असली निवास स्थान है। क्या अब भी मरने का शोक करना उचित है? परीक्षित ने मृत्यु के भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर लिया यहाँ से जाने के लिए, और अंतिम समय का जो कथा श्रवण है वो पूरे मन से किया। हर हर महादेव, जय राधा कृष्ण। आपको ये कथा कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कोई कमी लगी तो कमेंट में मुझे अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।